फिरनी बनाई और वो पत्थर जैसी बन गई, या फिर पतली बन गई, या फिर इंतहाई बद जायका। इन सारे मसलों का हल होगा आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। और आज हम करने वाले हैं फिरनी को डिस्कस कि फिरनी कैसे मज़ेदार क्रीमी जायके वाली बनेगी और किस तरह हम उसको कंसिस्टेंसी उसकी ठीक रख सकते हैं, ना तो गाढ़ी हो बड़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो, और उसमें मीठा किस हिसाब से डालेंगे। ये सारी मेजरमेंट्स आज मैं आपको देने वाली हूँ, और मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस भी दिखाऊंगी फिरनी की कि कब हमें नज़र आ जाता है कि हाँ जी अब फिरनी जो है वो पकने के करीब है और अब चूल्हा बंद कर देना चाहिए, ये नहीं कि अभी भी चूल्हा ऑन रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स जानेंगे आप। चलो भाई रेसिपी शुरू करते हैं। 3 ग्लास दूध है। अगर आप पहली बार फिरनी बना रहे हैं तो एग्जैक्ट आपने जो मैं बता रही हूँ वही मेजरमेंट्स फॉलो करनी है। 3 ग्लास दूध ही लेना है आपने, कोई भी घर का ग्लास ले लेना यार। और उसमें 4 इलायचियाँ डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। अब ये है चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और ये है चीनी। चीनी भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जो कि होगी। अच्छा खैर, अब आपको चाहिए इसके लिए 5 टेबलस्पून चावल का आटा और 12 टेबलस्पून चीनी। ये जो चम्मच नज़र आ रहा है ना, यही भर भर के मैंने डाला हुआ है। अब जो चावलों का आटा है उसको मैं थोड़े से दूध में या पानी में घोल लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। और मैंने ऑलरेडी दूध चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, अगर आपको पता हो। दूध अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा दूध नहीं मिलता तो आप फिरनी नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिरनी में जो सारा जायके का कमाल होता है ना, वो दूध और चावल के आटे पे डिपेंड करता है। अगर तो चावलों का आटा अच्छा है, फ्रेश है, उसको आप चख के देख लें, उसमें से गंदा सा जायका नहीं आ रहा, या पुराने चावलों का आटा नहीं है, तो फिर आपने वो आटा यूज़ करना है। इसी तरह दूध भी अगर अच्छा बलाई वाला दूध है, जैसे आपको नज़र आ रहा है ना बलाई चम्मच पे लगी हुई, तो खालिस दूध चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब दूध में उबाल आ जाएगा तो आप आंच कर देंगे दरमियानी, और इस तरह से जो हमने पेस्ट बनाया था चावलों के आटे का और दूध का, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और चम्मच से साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अच्छा, अगर गुठलियाँ बन जाएं तो भी कोई इतनी ख़ास परेशानी की बात नहीं है, आप उन गुठलियों को डील कर सकते हैं। हाँ जी, तो जिसने जाननी हो ना कि वो डील कैसे करेंगे तो वो नीचे कमेंट में लिख दे, तो फिर अगली वीडियो उसी पे ही बना देंगे हम। कैसा? अच्छा चलें जी, अब ये देखें आटा जो है ना वो अब हमने सारा डाल दिया इसमें। और अब आप इसको, चम्मच को आपने चेक करना है, चम्मच पे नज़रें रखनी है कि चम्मच पे कितनी की फिरनी लग रही है। देख रहे हैं आप ये, यानी कि अभी ये पतला है, गाढ़ा नहीं हुआ। आंच जो है वो दरमियानी रखी हुई है हमने, और दरमियानी से हाई की तरफ आप रखेंगे, मीडियम हाई फ्लेम, हल्की आंच नहीं रखनी। और इसमें चम्मच आपने चलाना है, क्योंकि आटा डालने के बाद फिर इसका लगने का ख़तरा होता है और ये फ़ौरन से गाढ़ी होना शुरू हो जाती है, मतलब थोड़ी ही देर में। क्योंकि अभी हमें 1 मिनट को लगेगा कि ये पतली है, लेकिन फ़ौरन से ही अगले ही लम्हे वो हमें गाढ़ी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जल्दी पक जाती है। चावलों का आटा फटाफट जाके फूलना शुरू हो जाता है। उसको कोई 5 मिनट उसी तरह स्टर करने के बाद मैंने उसमें डाल देनी है चीनी, और 12 टेबलस्पून चीनी है। 3 ग्लास दूध के थे, 5 टेबलस्पून आटे के थे, चावलों के आटे के, और 4 इलायचियाँ थी। इलायची भी इसमें आपने ज़रूर डालनी है, उससे खुशबू और जायका इसका मज़े का होगा। अब चीनी डालने के बाद ये फ़ौरन से फिर से एकदम से पतली हो जाएगी, लेकिन अब आप इसकी आंच तेज़ कर दें। ठीक है, मीडियम थी ना पहले, अब हाई कर दें, तेज़ आंच कर दें अब इसकी, क्योंकि अब बस हमारी फिरनी रेडी होने वाली है। और फिरनी पकाने में कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता, और ना ही कोई इतनी ज़्यादा इसमें वो साइंस है, सिर्फ ये कि चीज़ें अच्छी चाहिए, दूध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जायका दूध से ही बनेगा, क्योंकि इसमें दूध है और बस चावलों का आटा है। और उसके बाद आंच तेज़ कर देंगे, और ये देखें अब ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होनी शुरू हो गई। और चम्मच चेक करें आप, ठीक है, अब चम्मच पे काफ़ी फिरनी लगी रह रही है, जबकि पहले बिल्कुल हमारा चम्मच जो है वो नहाया हुआ बाहर निकलता था। तो इसका मतलब है कि अब ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे आपने चम्मच कॉन्टीन्यूसली चलाना है, क्योंकि फिरनी जब नीचे लग जाएगी ना तो फ़ौरन से उसका जलेगा फ्लेवर, 1 मिनट में पूरी फिरनी में फैल जाना और आपकी सारी मेहनत और पैसे ज़ाया।
इसलिए स्टेज पे आपने चम्मच कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है कि कितनी की गाढ़ी हो रही है। और अभी आगे मैं आपको जाके स्टेज दिखाती हूँ कि जो फाइनल स्टेज थी और जहाँ पे हमें चूल्हा बंद कर देना था। और ये देखें, यही वो स्टेज थी जिसका आपको इंतज़ार था। किनारे छोड़ दिए हैं फिरनी ने, देख रहे हैं आप राइट साइड पे। अब्दुल मोहित बेटा, एक मिनट ठहर जाओ। हाँ बस दैट्स इट। अब आपने करना है फ़ौरन के फ़ौरन चूल्हा बंद। और ये देखें, ठीक है। और अभी ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। इसमें ग्रीन फूड कलर लोग डालते हैं, डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। पिस्ते और गिरी इस टाइम पे आप डाल सकते हैं, डालना चाहें। मैं सिर्फ गार्निश कर रही हूँ पिस्तों के साथ। और अभी इतनी मज़े की फिरनी बनी है और मेरे बच्चों का गला ख़राब है, आप देख रहे हैं। देख नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। चलें जी, मज़ेदार फिरनी हमारी रेडी है और बहुत ही टेस्टी और मिनटों में बनने वाली डिश है। सिर्फ कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जिनका मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर कोई आपको भी टिप पता है तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें मेरे साथ। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।